प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी भजन गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा तो चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी का अश्रुसिक्त मुख देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा, क्या भजन गा गा कर यूं ही आयु पूरी करनी है बेटी? जहां विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो भाबू, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी, माँ ने कहा। महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल, मीरा ने बड़ी सरलता से कहा। तुझे कब समझ आएगी बेटी, कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों से तुम्हारे लिए संबंध आ रहे हैं। तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है बड़े बड़े घरों में। इधर रन्यवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननंद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। बाबू, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल मेरे पति ही तो हैं और मैं इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? अरे पागल लड़की, पीतल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती हैं सोच सोच कर? बाबूसा ने मुझे बताया कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ री तेरा विवाह? हमने ना देखा ना सुना। कब हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई, ना ही किसने कन्यादान किया। यह तुझे बाबूसा ने ही सिर चढ़ाया है। माँ, यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। ना तो वर को कहीं से आना है, ना कन्या को। दोनों आपके सम्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। 2 जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवर सा पिताजी को बुला लाएंगी, मीरा ने कहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रन्यवास में सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं। और यहाँ यह हाल है कि इस लड़की के मस्तिष्क में मेरी एक बात भी नहीं घुसती। फिर थोड़ा शांत होकर प्यार से वीर कुंवरी जी ने मनाते हुए कहा, बेटा, नारी का सच्चा गुरु पति होता है। पर माँ, आप मुझे गिरधर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके सुझाए हुए मेरे पति हैं ना। जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसे इतनी भी बुद्धि नहीं दी कि यह सजीव मनुष्य में और पीतल की मूर्ति में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इसलिए तुझे बहलाने के लिए कह दिया था कि यही तेरे पति हैं। आप ही तो कहती हैं कि सच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पक्की हांडी पर गारा ठहरता नहीं। उस समय मेरी कच्ची बुद्धि में बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति हैं, और अब 10 वर्ष की होने पर कह रही हैं कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। माँ, पर सब संत यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। वीर कुंवरी जी वहां से उठकर चल दी। सोचती जाती थी, ये शास्त्र ही आज बैरी हो गए। मेरी सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया। उनकी आंखों में चिंता से आंसू आ गए। मीरा माँ की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही। फिर रैदास जी का एक तारा उठाया और गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
कोई कहे कालो कोई कहे गोरो, लियो है मैं आँखें खोल। कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, लियो है तराजू तोल। कोई कहे छाने कोई कहे चवड़े, लियो है बंजता ढोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म को है कौल। यों तो मेड़ता के रन निवास में गिरजा जी, वीरमदेव जी, दूदा जी के सबसे बड़े बेटे की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वही थी। उनका ऐश्वर्य देखते ही बनता था। पीहर से उनके विवाह के समय 50 दास दासियां साथ आए थे और परम प्रतापी हिंदू सूर्य महाराणा सांगा की लाडली बहन का वैभव एवं सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। पूरे रन्यवास में उनकी उदार व्यवहारता में भी उनका ऐश्वर्य उपस्थित रहता। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। वे बड़ा प्रेम करती थी मीरा से। ये उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्योछावर थी। बस उन्हें उसका 8 प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना सुहाता नहीं था। किसी दिन त्योहार पर भी मीरा को श्याम कुंज से पकड़ कर लाना पड़ता। मीरा को बांधने के 2 ही पाश थे, भक्त भगवत चर्चा अथवा वीर गाथा। जब भी गिरिजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। मीरा को वीर और भक्तिमय चरित्र रुचिकर लगते। रात ठाकुर जी को शयन कर मीरा उठ ही रही थी कि गिरिजा ने अपनी दासी से संदेश भेज मीरा को बुलाया। बड़े कुंवरसा आपको बुला रहे हैं। क्यों, अभी ही? मीरा ने चकित हो पूछा और साथ ही चल दी। उसने महल में जाकर देखा कि उसके बड़े पिताजी और बड़ी माँ दोनों प्रसन्न चित्त बैठे थे। मीरा भी उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। मीरा, तुम्हें अपनी यह माँ कैसी लगती है? वीरमदेव जी ने मुस्कुराकर पूछा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। और इनके पीहर का वंश, वह कैसा है? यूँ तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है तो हिंदू सूर्य मेवाड़ का वंश संसार में वीरता, त्याग, कर्तव्य पालन और भक्ति में सर्वोपरि है। मेरी समझ में तो बावजी हुक्म, आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ ही होते हैं। उसके किसी वंशज के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से लघुता आ जाती है। बेटी, तुम्हारे इन माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान। मैंने सुना है, मीरा ने बीच में ही कहा। वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। गिरिजा जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं मीरा। बावजी हुक्म। मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से तो करने की नहीं हैं। जानता हूँ बेटी, पर दादा हुक्म ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुक्म को मनाना सरल हो जाएगा। बाद में ऐसा घर वर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, किंतु कठिनाई ही ऐसी आन पड़ी है। तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनती। पहले योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछ रहे हैं। इसी कारण मैं स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी। बावजी हुक्म। रूंधे कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने बड़े पिता की ओर देखा। हृदय के आवेग को अदम्य पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। वीरमदेव जी ने देखा मीरा के रक्त विहीन मुख पर व्याघ्र के पंजे में फंसी गाय के समान भय, विवशता और निराशा के भाव और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर। बावजी हुक्म कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयंकार बनकर शवों से धरती पाट सकते हैं, निशस्त्र व्याघ्र से लड़ सकते हैं, किंतु अपनी पुत्री की आंखों में विवशता नहीं देख सकते। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा बावजी हुक्म कहते कब कक्ष से बाहर चली गई। बड़े पिताजी और बड़ी माँ के यूं मीरा
से सीधे सीधे ही मेवाड़ के राजकुंवर भोजराज से विवाह के प्रस्ताव पर मीरा का हृदय विवशता से क्रंदन कर उठा। वह शीघ्रतापूर्वक कक्ष से बाहर आ सीढ़ियां उतरती चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी आंखों में आंसू भी देखे। जिसने उसे दौड़ते हुए देखा चकित रह गया, बल्कि पुकारा भी, पर मीरा ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। मीरा अपने हृदय के भावों को बांधे अपने कक्ष में गई और धम से पलंग पर औंधी गिर पड़ी। हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा। यह क्या हो रहा है मेरे सर्व समर्थ स्वामी? अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं किया, अन्यथा हे गिरिधर, यदि तुम अल्प शक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तब तो यही सत्य है ना कि तुमने मुझे अपना माना ही नहीं, ना किया हो। स्वतंत्र हो तुम, किसी का बंधन तो नहीं है तुम पर। हे प्राणनाथ, पर मैंने तो तुम्हें अपना पति माना है। मैं कैसे अब दूसरा पति वर लूं? और कुछ ना सही, शरणागत के संबंध से ही रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुमारी ने उसे वरण किया है, तो प्राण प्रण से वह उसे बचाने का, अपने यहीं लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है, तुम तो भक्त भयहारी हो। हे प्रभु, तुम तो करुणा वरुणालय हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो। कहाँ तक गिनाऊं? इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो। मेरे तो तुम ही एकमात्र आश्रय हो, रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें छोड़ किसे पुकारूं? किसे? जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। तुम भय तरुवर मैं भई पंखिया, तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया, तुम भय गिरिवर मैं भई चारा, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। राव दूदाजी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। अपना अंत समय समीप जानकर उनकी ममता मीरा पर और अधिक बढ़ गई थी। उसके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सूना लगता। मीरा भी समय मिलते ही दूदाजी के पास जा बैठती, उनके साथ भगवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों से रचे हुए पद सुनाती। ऐसे ही उस दिन मीरा गिरधर की सेवा पूजा कर बैठी ही थी कि गंगा ने बताया कि दूदाजी ने आपको याद फरमाया है। मीरा ने जाकर देखा तो उनके पलंग के पास पांचों पुत्र, दीवान जी, राजपुरोहित, राजवैद्य जी सब वहीं थे। सहसा आंखें खोलकर दूदाजी ने पुकारा, मीरा जी, मैं हाजिर हूँ बाबोसा। मीरा उनके पास आ बोली, मीरा भजन गाओ बेटी। मीरा ने ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का एक पद गाया। पद पूरा होने पर दूदाजी ने चार भुजा नाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तुरंत पालकी मंगवाई गई। उन्हें पालकी में पौड़ाकर चारों पुत्र कहार बने। वीरम देव जी छत्र लेकर पिताजी के साथ चले। 2 घड़ी तक दर्शन करते रहे। पुजारी जी ने चरणामृत, तुलसी माला और प्रसाद दिया। वहां से लौटते श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के दर्शन किए और मन ही मन कहा, अब चल रहा हूँ स्वामी, अपनी मीरा को संभाल लेना प्रभु। महल में वापस लौटकर थोड़ी देर आंखें मूंद कर लेटे रहे। फिर अपनी तलवार वीरमदेव जी को देते हुए कहा, प्रजा की रक्षा का और राज्य के संचालन का पूर्ण दायित्व तुम्हारे सबल स्कंद वाहन करें। मीरा और जयमल को पास बुलाकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य एवं भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा। भारत की भक्त माल में तुम दोनों का सुयश पढ़ सुनकर लोग भक्ति और शौर्य पथ पर चलने का उत्साह पाएंगे। उनकी आंखों से मानो आशीर्वाद स्वरूप आंसू झरने लगे। वीरमदेव जी ने दूदाजी से विनम्रता से पूछा, आपकी कोई इच्छा हो तो आज्ञा दें।
बेटा सारा जीवन संत सेवा का सौभाग्य मिलता रहा। अब संसार छोड़ते समय बस महापुरुषों के दर्शन की ही लालसा है, साधु दर्शन की ही लालसा है। पर यह तो प्रभु के हाथ की बात है। वीरमदेव जी ने उसी समय पुष्कर की ओर सवार दौड़ाए संत की खोज में। मीरा आज्ञा पाकर गाने लगी, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानो कुछ पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार। बढ़त पल पल घटत दिन दिन जात न लागे बार, बिरच के ज्यों पात टूटे लगे नहीं पुनि डार। भवसागर अति जोर कहिए विषम ऊंडी धार, राम नाम का बांध बेड़ा उतर परले पार। पद पूरा करके मीरा ने अभी तानपुरा रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, अन्नदाता दक्षिण से श्री चैतन्य दास नाम के संत पधारे हैं। उसकी बात सुनते ही दूदाजी एकदम चैतन्य हो गए, मानो बुझते हुए दीपक की लौ भभक उठी हो। आंख खोलकर उन्होंने साधु को सम्मान से पधारने का संकेत किया। अब राजपुरोहित जी के साथ उनके स्वागत के लिए बढ़ ही रहे थे कि द्वार पर गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। आज के लिए इतना, शेष आगे।